हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल वीडियो है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे डिमांड आ रही थी कि भैया जल्द से जल्द जो है मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज को स्टार्ट करिए। अब जिन भी स्टूडेंट्स को इस सीरीज का अंदाजा नहीं है तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इस सीरीज के अंदर हम आपके जेईई मेंस के पिछले कुछ सालों के ऐसे कॉन्सेप्ट को उठाते हैं जो कि सबसे ज्यादा बार पूछे गए थे। अगर हम किसी एक जो है अटेम्प्ट की बात कर ले तो उसके अंदर जितनी भी शिफ्ट हुई थी उसमें ये बार बार जो है आपके पूछे गए थे। तो उस कॉन्सेप्ट को जो है हम ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस कर लेते, फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते और कुछ क्वेश्चंस जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। तो इससे क्या है, वो कॉन्सेप्ट आपका एक वीडियो में ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। और अगर जो है अब 2024 में आपका उस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया तो आप बिना किसी डिफिकल्टी के उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए वैसे तो जो है मैट्रिसेस यहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन एक चीज जो कि आपके यहाँ पे 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट में देखे गई थी कि टोटल क्वेश्चन जो कि मैट्रिसेस से पूछे गए थे वो थे आपके यहाँ पे 13, और जो क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट टॉपिक से आए थे वो थे टोटल नंबर ऑफ 6। तो यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 6 क्वेश्चन तो एक ही टॉपिक से पूछ लिए गए। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर होती तो एग्जाम में यार आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चांसेस काफी ज्यादा थे। और ये प्रॉपर्टीज को अपन यहाँ पे जो है डिस्कस कर लेते हैं और उससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, तो बाकी क्वेश्चंस आप खुद के दम पे सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। देखिए प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलती है कि एडजॉइंट ए इंटू ए जो है वो आपका इक्वल रहता है ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ये आपका जो है सिंपल सा, और इसको अगर हम कहें ये भी जो है आपका इक्वल हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो है पहली प्रॉपर्टी काफी सिंपल सी है। सेकंड प्रॉपर्टी आपका काफी ज्यादा टाइम सेव कर सकती है। देखिए एडजॉइंट ए आप जानते हैं बहुत ही लेंथी प्रोसेस रहता है अपन को निकालने के लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में उसका डिटर्मिनेंट पूछा गया है तो आप क्या करो, सिंपली जो है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो और उसको पावर कर दो n-1 और आपका जो है यहाँ पे आंसर निकल आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये चीज अपन जो है ट्रांसपोज के टाइम पे भी देख चुके हैं, ट्रांसपोज के अलावा जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में भी देख चुके हो, तो सेम प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है ना, तो इसमें जो है आपका बस ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे नजर डाले तो एडजॉइंट ऑफ ए इट विल बी इक्वल टू मॉड ए इंटू n-2 इंटू ए। मॉड ए मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू n-2 इंटू ए, तो ये जो है आपकी सिंपल सी प्रॉपर्टी हो गई। देन यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज नोटिस कर रहे हो, पहले था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो जिसका हमने लिया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। फिर अगर दो बार यहाँ पे एडजॉइंट लिखा है और उसका डिटर्मिनेंट हमने लिया है तो यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर आया। अब एक चीज खुद से जो है गेस करने की कोशिश करो, अगर 3 एडजॉइंट लिखे होंगे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए और उसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आएगा यार, जनरलाइजेशन से समझ में आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 का क्यूब। तो ये चीज जो है ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप कितने भी एडजॉइंट दिए आप जो है उसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट लिखा है एडजॉइंट ए रेज टू पावर m, तो ये किसके इक्वल रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू पावर m अगर आप कर रहे हो, तो ये भी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। और लास्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि एडजॉइंट ऑफ k इज इक्वल टू k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो ये जो है ये आपकी यहाँ पे 7 प्रॉपर्टीज है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गई तो कोई भी क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर इस टॉपिक से पूछा जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके के मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स हमने हमारे कोर्स यहाँ पे जेईई मेंस 2023 के रैंकर्स बैच में करे, और ये कोर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, आपकी स्पीड को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। तो आप इसमें जरूर से एनरोल कर सकते हैं क्योंकि अब टाइम भी कम बचा है और कॉन्सेप्ट्स को फटाफट रिवाइज करना है। कुछ ऐसी ट्रिक सीख लीजिए जो कि आपको एग्जाम में यहाँ पे हेल्प करे। तो प्रोसीजर आप सभी के सामने है, बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल करके भी जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो कि पूछा गया था 8 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 के अंदर। तो भाई ये देख रहे हो आप कि जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप ऐसे देखोगे कि टोटल आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब सारे के सारे अपन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सिमिलर पैटर्न पे, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख भी सकते हो। बाकी 2 क्वेश्चन जो है मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए भी रखा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे अगर हम नजर डालें तो यहाँ पे आपको जो है मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है इफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 16 रेज़ टू पावर n। दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, एक भाई एडजॉइंट का ऑर्डर दिया और फिर वहां पे जो है डिटर्मिनेंट लगाए। मैंने अभी आपको जनरलाइजेशन से बताया था, तो उस तरीके से जो है हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं।
तो देखो भाई यहां पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, और यहां पे जो है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये आपका देके रखा है डिटर्मिनेंट रेज टू पावर, ये जो है इसका फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 का क्यूब, है ना, क्योंकि पिछली स्लाइड में ही अपन ने इस चीज को जो है यहाँ पे डिस्कस किया था। अब ये वाले को जो है हमें यहाँ पे यूज करना है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर जो है 2a देके रखा है, तो यहाँ पे a की जगह जो है आपका यहाँ पे 2a आएगा, तो यहाँ भी 2a आएगा, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2a रेज टू पावर n-1 का क्यूब, है ना। और n क्या होता है, n होता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, भाई 3x3 की मैट्रिक्स है, तो n में की जगह जो है आप यहाँ पे 3 उठा के डाल दो, 3-1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 8, तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट 2a रेज टू पावर 8। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब एक जो है डिटर्मिनेंट की भी बढ़िया सी प्रॉपर्टी रहती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ k इज इक्वल टू क्या होता है आपका k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, है ना। ये जो है आपकी यहाँ पे सिंपल सी प्रॉपर्टी रहती है, तो इसको जो है यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा। सबसे पहले भाई 2a पे ही यहाँ पे नजर डालो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a रेज टू पावर आपका 8 लिखा है, इस पे जो है ये वाली प्रॉपर्टी अपन लगा देते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, है ना। और यहाँ पे जो है सॉरी ये 2 की पावर 3 होगा, क्योंकि भाई क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे 3 देके रखा है, इसको क्या करना पड़ेगा रेज टू पावर 8। तो भाई यहाँ पे रिक्वायरमेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ a की। चलो सबसे पहले जो है यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, वो कोई इतना मुश्किल नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर अपन जो है डिटर्मिनेंट निकाले, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 क्रॉस 2 4, 4 -1, तो यहाँ पे क्या आ गया 3, फिर यहाँ पे जो है आपका -1 इंटू ये क्या आ जाएगा 2 - 0, तो ये सिंपली 2, और लास्ट का जो नंबर है वो तो 0 है, तो सिंपली 0 रहेगा, तो 6 - 2 कितना आ गया इक्वल टू 4। भाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी जो है यहाँ पे निकल के आ गई है 4, तो इसके अंदर डाल दो 2 क्यूब इंटू 4 रेज टू पावर 8, और ये चीज जो है इक्वल टू 16 रेज टू पावर n आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसको जो है हम 16 रेज टू पावर n के इसके इक्वल कर देते हैं, 16 रेज टू पावर n। अब समझ में आ रहा होगा तो सिंपली अपन क्या कर सकते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2, तो ये हो गया 4 की पावर 2n। यहाँ पे जो 2 क्यूब लिखा है, ठीक है, 2 क्यूब इंटू 4, तो इसको इस तरीके से लिख लो आप, तो पहले ये हो गया आपका 2 क्यूब, ये हो गया 2 की पावर 24 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 4 की पावर 8। अब इसको आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 24 को, इसको लिख सकते हैं हम 4 की पावर 12, 4 की पावर 12 इंटू 4 की पावर 8, ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 20, तो 4 की पावर 20 इज इक्वल टू 4 की पावर 2n। भाई अगर आपके बेसिस सेम है, पावर जो है वो भी सेम हो जाएगी, 2n इज इक्वल टू 20 हुआ, n की वैल्यू कितनी आ गई 10। कितना सिंपल क्वेश्चन था, दिखने में जो है थोड़ा सा टफ लग रहा था, लेकिन ऑप्शन 2 जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या यूज किया, पहली जो प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दी थी, एक प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट की यूज की, जो कि बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, तो अगर थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो कर लोगे, तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इन दोनों के दम पे जो है ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब जो है इसी टाइप के सिमिलर पैटर्न के जो आपके प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है और पूछे गए थे, जैसे कि 10 अप्रैल में देख सकते हो 2023 शिफ्ट 1 के अंदर ये क्वेश्चन आया, तो फिर से वैसे ही कुछ चीज है जिसके अंदर आपको एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज को यूज करना है, तो ये क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करिएगा, समझ में आएगा कि कितने कॉन्सेप्ट्स आपने जो है यहाँ पे सीख लिए, और अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे DIY 1, और साथ ही साथ एक और जो है मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, हाँ इसमें थोड़ा सा बस दिमाग लगा लेना कि कुछ क्या अपने जो है नंबर्स यहाँ पे बाहर निकल सकते, थोड़ा सा जो है चेक करना, और बाकी फिर प्रॉपर्टी आपको सीधे सीधे लगाना है, तो इसका भी आंसर आप जो है निकाल लोगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी ना, तो जितना इजी कर सकते हो उतना बेटर रहेगा। तो ये चीज आप जो है, तो ये आपका DIY 2 हो गया, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए, और इन केस अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी रहती है तो आप जो है यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस है वो वहां पे अपलोड हो जाएंगे, तो आप जो है चेक कर सकते हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई थी तो उसको जो है करेक्ट कर सकते हैं, और आपको मेथड क्लियर हो जाएगा। बाकी प्रॉपर्टीज अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे, और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए, क्योंकि देखते हैं कि किस स्टूडेंट का यहाँ पे जो है सबसे पहले क्वेश्चन आता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज से आपको जरूर फायदा होगा। हम ट्राई करेंगे कि फ्रीक्वेंटली आपके लिए जो है इस टाइप के वीडियोस लाए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।